बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज सुबह से मुंबई में जबरदस्त हलचल है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तीनों इस वक्त नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में सवालों का सामना कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने तो 5 घंटे की पूछताछ में यह कबूल भी कर लिया कि ड्रग को लेकर उन्होंने क्वान कंपनी से जुड़ी करिश्मा से बात की थी। हालांकि दीपिका ने कई सवालों पर चुप्पी साध दी है। करिश्मा और दीपिका को साथ बैठाकर भी सवाल जवाब हुए। दोपहर 12 बजे के करीब श्रद्धा कपूर भी एनसीबी के दफ्तर पहुंची। उनसे भी जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। 5 घंटे से दीपिका पादुकोण से, 2 घंटे से सारा अली खान से और 3 घंटे से श्रद्धा कपूर से एनसीबी की टीमें अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रही हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। एनसीबी के मुंबई जोनल ऑफिस में सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। आज तक के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। एक एक खबर आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। आज तक ने दीपिका पादुकोण का पूरा ड्रग्स चैट आपको दिखाया, जिसके बारे में आज दीपिका पादुकोण को मानना पड़ा एनसीबी के सामने कि हां, वो ड्रग चैट उन्होंने ही किया था। हालांकि दीपिका पादुकोण ने यह बताने से इनकार कर दिया कि कौन सी ड्रग उन्होंने मंगाई थी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि डूब के तौर पर कौन सी ड्रग का इस्तेमाल होता है। हालांकि आज तक आपको बता रहा है कि ड्रग चैट जिसकी कबूल दीपिका ने कर ली, बात सामने एनसीबी के, उसमें हैश और गांजे का जिक्र साफ तौर पर आ रहा है। एक एक चीज, एक एक पहलू इन सितारों से जुड़ी पूरी जांच का आज तक आपके सामने सबसे पहले रख रहा है, लगातार रख रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, परसों आज तक ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे क्षितिज प्रसाद से पूछताछ होगी। क्षितिज रवि प्रसाद, जिनको 2 दिन से पूछताछ कर रही थी एनसीबी और जिससे पूछताछ के आधार पर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की गई थी, उसे आज एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। क्षितिज प्रसाद को लेकर कल ही करण जौहर का स्टेटमेंट आया था, बयान आया था और उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था पूरी तरह से क्षितिज प्रसाद से, ये कहते हुए कि ये हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़ा था, लेकिन उसका अब हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त लाइव आ चुके हैं मुंबई से, सीधे आपको लिए चल रहे हैं अरविंद ओझा के पास। चित्रा त्रिपाठी भी हमारे साथ आ गई हैं, शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ आ गए हैं। अरविंद ओझा, क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी किस आधार पर की गई है? जी देखिए, मैं बताऊं, रोहित की गिरफ्तारी की अटकलें कल से लग रही थी। जिस तरीके से जब क्षितिज प्रसाद को सम्मन दिया गया था, लेकिन वो पूछताछ में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में है वो, लेकिन उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जैसे ही क्षितिज प्रसाद दिल्ली पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से ही पिक किया है, उनके घर पर पहुंची, वहां पर रेड किया है। कुछ मैरुआना, कुछ मात्रा में यानी गांजा उनके घर से बरामद हुआ, उनका मोबाइल सीज किया गया। उसके बाद कल देर रात तक पूछताछ चली। अटकलें आई थी कि गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खबर को खंडन किया था और कहा था कि अभी भी पूछताछ चल रही है। अब से कुछ देर पहले क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब हमें खबर बताई थी, सबसे पहले आज तक ने खबर बताई थी कि धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन करण जौहर ने अब इसका खंडन कर दिया कि वो धर्मा प्रोडक्शन से कुछ दिनों तक जुड़े रहे थे। लेकिन क्षितिज प्रसाद का नाम दरअसल करमजीत उर्फ केजे नाम का एक ड्रग पेडलर है और अनुज केसवानी ने लिया था, जिसके बाद क्षितिज प्रसाद पर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने शिकंजा कसा था। उनसे जब पूछताछ हुई, उसके बाद घर पर रेड भी हुई थी। खुद मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वो घर पर पहुंचे थे। उसके बाद रेड की और उसके बाद वहां से मैरुआना बरामद हुआ। उस पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ की गई, 2 दिनों तक लगातार पूछताछ चलती रही, जिसमें क्षितिज प्रसाद ने कुछ नामों का खुलासा भी किया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ऑफिशियली तौर पर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको बताऊं, क्षितिज प्रसाद के दोस्त हैं अनुभव चोपड़ा, जो कुछ वक्त तक धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े रहे, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोड्यूसर थे। उनसे भी घंटों कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की थी, उसके बाद छोड़ दिया था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा था कि अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी और जो नाम का खुलासा उन्होंने किया है, अब सवाल यह है कि किन नामों का खुलासा किया है, क्या वो बॉलीवुड से जुड़े हैं,
क्या उनसे पूछताछ होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। रोहित, शम्स ताहिर खान, सीधे उनके पास चलते हैं। शम्स ताहिर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहां इस वक्त क्या हलचल हो रही है आपको बताएंगे। शम्स, लगातार पीछे देख रहे हैं आप, कुछ गहमा गहमी हो रही है लगता है पीछे, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है। नहीं रोहित, मैं वही देख रहा था। असल में एनसीबी की आधी टीम चूंकि दो हिस्सों में इस वक्त बट गई है। एक एनसीबी का जो जोनल ऑफिस है वहां पर है, जहां पे श्रद्धा और सारा है, और दूसरी तरफ यहाँ दीपिका और करिश्मा है। जो थोड़ी देर पहले तक मेरी जानकारी है, दीपिका अभी भी यहाँ, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। और उसकी वजह यह है कि जो मेन अफसर है वो यहाँ पर है नहीं, और शायद उससे पहले पूछताछ हो चुकी है, बयान दर्ज हो चुका। करिश्मा को लेकर कुछ ऐसे आज बयान आए थे, जिसके बाद उनके दोबारा बयान दर्ज हो रहे हैं। कुछ देर के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे टीम पहुंचेगी और उसके बाद बाकी चीजें होंगी। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि आज जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने ये माना है इस पूरे ड्रग्स चैट की बात को लेकर, इसके बाद जो एनसीबी के सोर्सेज ने बताया वो ये कि अब इस चैट में जो 3 नाम है, इन 3 नाम को आगे कितने नाम तक ले जाना अब ये तय करना है। क्योंकि ये 3 नाम सिर्फ इस ग्रुप में थे जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। इसके बाहर दीपिका, करिश्मा और जया के बाहर और कौन कौन से ऐसे शख्स थे, वो कितने बड़े थे, उनका ड्रग पेडलर से क्या लेना देना था, क्या इसमें कोई और फिल्म स्टार भी है, दीपिका के कोई करीबी भी हैं, ये भी एक खास बात है। तो ये सारी चीजों की अब जांच हो रही है, और इसके बाद ही जो एनसीबी की टीम है शायद इसको, जो मुंबई जोनल ऑफिस है, क्योंकि बॉलीवुड का जहां पे दोनों चीजें आप देखेंगी, श्रद्धा और सारा जो पूछताछ हो रही है, और यहाँ पे दीपिका पादुकोण, ये बिल्डिंग सिर्फ अलग नहीं है बल्कि केस ही अलग है। वहां पे सीधे रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने नाम लिया सारा और श्रद्धा का, इसलिए जो समीर वानखेड़े हैं मुंबई जोनल के हेड, वो उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के जरिए, रिया चक्रवर्ती ने नाम नहीं लिया दीपिका पादुकोण का, बल्कि जया शाह के जरिए ये नाम आया, इसलिए इनकी अलग से यहाँ पे पूछताछ की गई। थोड़ी देर में शायद एनसीबी की टीम यहाँ पहुंचे और आगे की जानकारी तब तक वापस